तो ये निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक रेंज बन चुका है और इस रेंज में निफ्टी चल रहा है। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, निफ्टी ने ये लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ देखोगे ना तो ऊपर के लेवल से सेलिंग आया। ठीक है, तो कभी भी निफ्टी या कोई भी स्टॉक जो है ना वो वन साइड नहीं गिरता है, वो थोड़ा गिरता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंड में चलता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हुआ, यहाँ पे गिरा है और अब ये रिट्रेस हो रहा है। अब रिट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस चीज का अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल देखोगे ना तो 24,500 पे 50% है। मतलब क्या है कि अभी भी जो ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड है वो बियरिश ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लेवल से सेलिंग आ रहा था लेकिन यहाँ पे कल के दिन निफ्टी ने क्या किया, ये लेवल पे ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमें पिन मिल गया। ठीक है, तो अब हम इस पिन को देख के ही हमारा जो भी एनालिसिस है वो करेंगे। तो इसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो है ना ये 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है। मतलब निफ्टी जब तक 24,500 के ऊपर नहीं जाता है मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कल निफ्टी ना ये लेवल को ब्रेक भी करता है, ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक भी करता है, तो यहाँ पे अगर हमें बाइंग देखना है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे गैप है ना, ये गैप बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अगर गैप फिल हुआ, गैप फिलिंग हुआ तो यहाँ पे अच्छा मूव मिल सकता है। इसलिए हम यहाँ पे ना हाफ क्वांटिटी से ही एंटर करेंगे। ठीक है, अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो। और अगर कहीं निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस लो के नीचे आता और इस लो के नीचे 15 मिनट का एक भी कैंडल डिसाइसिव क्लोज होता है ना, तो हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि यहाँ पे हम बेयरिश एंट्री लेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है ना वो नीचे के लेवल से आपको बाइंग दिख ही रहा है। देखो यहाँ पे पहले लो बनाया फिर वापस देखो निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, फिर इसने पूरा फिल किया, फिर यहाँ पे लो हुआ, फिर वापस गैप अप ओपन हुआ। मतलब देखो यहाँ पे जो ये गैप है ना, ये गैप्स की वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा है, वरना निफ्टी में कोई भी इतना बुलिश अभी व्यू नहीं है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक दिन गैप डाउन ओपन हुआ फिर यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद ये वापस तुरंत नीचे आ गया। मतलब जो निफ्टी गैप डाउन कर रहा है ना और उसके जो गैप्स है ना वो फिल हो रहे हैं, लेकिन गैप अप्स के गैप है ना वो फिल नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर निफ्टी गैप डाउन होता है कल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि गैप फिल होगा फिर वापस नीचे आ जाए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ नीचे का जो नीचे गैप बनेगा वो फिल होने का चांस नहीं है। ये सिर्फ एक मेरा ऑब्जर्वेशन और ये सिर्फ लॉजिक है। ठीक है, इस बेस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको ऑब्जर्वेशन मेरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा ट्रेडिंग का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर कल निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी लेंगे और अगर हमें यहाँ से 24,500 से कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो हम हमारे जो एंट्री होगी उसमें उसको एग्जिट कर देंगे। ये लेवल को हम फर्स्ट टारगेट मान के चलेंगे और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, समझो यहाँ से निफ्टी गया और यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है, तो हम ये लेवल पे भी बाइंग एंट्री देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर निफ्टी कहीं ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये लेवल के नीचे 15 मिनट का एक भी कैंडल क्लोजिंग होता है, तो हम ये लेवल तक के लिए टारगेट ले सकते हैं। इस लेवल तक ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से वापस रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे चांस है तो हम ये लेवल तक का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारा फाइनल टाइम फ्रेम है जिसपे हम रिसर्च करते हैं। तो देखो इस लेवल के नीचे, जैसे मैंने बताया, इस लेवल के नीचे एक भी 15 मिनट का डिसाइसिव क्लोजिंग, तो हम ये ट्रेंड लाइन के लेवल तक का टारगेट ले सकते हैं। बहुत जहां तक भी है, समझो ऐसा है यहाँ तक है तो यहाँ तक टारगेट, सेम फ्लो में आ गया तो यहाँ तक टारगेट, तो हम ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे और इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू करेंगे। ठीक है, ये लेवल पे हम एग्जिट कर देंगे अगर इस लेवल के नीचे आता है तो। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पे हमें कोई एन पैटर्न का एंट्री मिलता है या कोई भी आपको ब्रेकआउट पैटर्न का एंट्री मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा 24,500 ही होगा। और यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का ही, रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गैप बचा हुआ है ना, गैप फिल हो सकता है। लेकिन ये जो लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो ये हमारा कल का प्लान है, कल जैसा निफ्टी ओपन होगा वैसा हम ट्रेड करेंगे।